राइट, एक मैंने देखा कुछ के पता नहीं वन साइडेड लव की बात ही कुछ और है यार, मूव ऑन, फाइंड टू साइडेड लव। क्या मतलब दुख में कौन दुख, व्हाई वुड यू वांट टू लिव इन दुख द होल ऑफ योर लाइफ? अब अच्छा लगता है सैड रहना, सैड गाने सुनना, अपने आप को दुखी दिखाना, मतलब भले उनकी लाइफ अच्छी चल रही होगी बट उनके लाइक्स इस पे होंगे सैड रील्स पे, वो रीशेयर करे होंगे या कुछ। तो आपको लगता है आपने जबरदस्ती जिंदगी में दुख डाल दिया है? हम दुखी हैं, हाँ लोग कर देते हैं। हाँ, आज की जनरेशन आप लोगों की जो है ना। When you guys think about marriage, what comes in your mind? It's companionship, it's responsibility, it's compromise. क्या जहन में आता है आपके? अहमद के चेहरे पे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का एक्सप्रेशन आया कि आप पहले जाए, क्या सवाल है? आप बताएं आपकी होने वाली है? आपकी होने वाली है? नहीं कर लेगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरे अहमद जल्दी शादी कर लेंगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं ऐसे अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम बोलते रहते हैं इसको मैं और सनिया जी कि कर लो ऐसे कोई है? नहीं, सिंगल है बेचारा, इतनी बुरी बात नहीं है कोई बेचारा यार, मरने वाला है, डेथ बेड में है, अपनी मर्जी से सिंगल है, कोई जानलेवा बीमारी है इसको। ओए होए बेचारा यार, सिंगल है यार, हद हो गई भाई। अपनी मर्जी से सिंगल है, आप सही है। हाँ, अपनी मर्जी। बट आई थिंक ठीक है यार। लेकिन आई थिंक हाँ, मेरे ख्याल में तो कंपेनियनशिप के अलावा और कुछ भी नहीं है। कॉम्प्रोमाइज वगैरह अगर ही करना है तो फिर करनी क्यों है? आई थिंक इट्स ओनली कंपेनियनशिप। इक्वालिटी तो आई थिंक इज अ मस्ट। वो तो एक गिवन है। मतलब आप जैसे आप अगर आज 100 साल पहले चले जाएं तो लड़कियों को वोट डालने का राइट नहीं था। अगर हम 100 साल पीछे जाके सुनते तो हम कहते हैं यार ये कौन लोग थे जो औरतों को वोट ही नहीं डालने देते थे, उनको प्रॉपर्टी ओन करने का राइट नहीं था। यूके में 100 साल पहले तक नहीं था। तो हम कहते हैं यार ये कौन जाहिल लोग थे जो ये राइट नहीं दे रहे थे कि तुम घर खरीद सको। इसी तरह आज से 100 साल बाद हम तो नहीं होंगे, लेकिन ये बात होगी कि यार ये कौन लोग थे जो इस बात पे बहस करते थे कि बराबरी नहीं होनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे है। ठीक है, आप लोग अगेन पता नहीं वो आउट ऑफ उसमें कॉन्टेक्स्ट भी ले जाएं और मजहब को कोट करते हैं, लेकिन आपको ऐसी 1000 एग्जांपल्स मिलेंगी। हदीस भी है कि द बेस्ट अमंगस्ट यू इज द वन हु इज द बेस्ट टू हिज वाइफ। ठीक है, एंड आई एम द बेस्ट टू माय वाइफ। तो ये आई थिंक इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि जो इंसान खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ अपनी बीवी के साथ और सबसे अच्छा वही है जो बीवी के साथ सबसे अच्छा है। तो ये बहस तो इस पर खत्म ही हो जाती है कि क्वालिटी है या नहीं है। हम भी सोचेंगे वो कौन से घर थे जहाँ कहते थे मेड नहीं रखनी, बहू खुद खाने वाली। सॉरी, आ रहा था निकला। हाँ, नहीं बिल्कुल जायज है। ड्रामे आ रहे हैं ना, और तीनों ड्रामा में कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है मसला है। हाँ। और नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है अच्छा भाई फिर ऐसे घर वाकई एग्जिस्ट करते हैं जहाँ आपको ये अलाउड नहीं है कि आप मेड रखें। तो आई एम जस्ट आस्किंग थिंकिंग कि वो अच्छा उसको हमने दो तरह से जस्टिफाई भी करने की कोशिश की है। नंबर 1 तो ये कि हमने बता दिया कि जी घर में चोरी हुई थी, मेरे सर पे बंदूक रख दी थी, तो उसके बाद अब्बू डर गए और उन्होंने कहा कि भाई अब घर में मेड नहीं आएगी। और दूसरी बात है ये भी हुआ है कि बहुत ड्रामों में जब आप लोकेशन वगैरह करते हो और कास्टिंग वगैरह, तो आप उसकी ड्रामे की जो सोशल क्लास है ना, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, वो थोड़ी सी एलिवेट हो जाती है। अगर आप दिखाएं इसको कि ये एक लोअर मिडिल क्लास या आपका लोअर क्लास की वो है घर, तो उसके अंदर एक मेड रखना एक मुश्किल काम है। उनकी जो होती है सैलरी वो बहुत ज़्यादा होती है आजकल, तो आपको अंदाज़ा ही है। तो उसमें फिर लोगों के लिए कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं एक मुलाजिम अफोर्ड करने का, तो वो उनका प्रॉब्लम होता ही है। अच्छा ईमान, आप क्या कहेंगे? शादी के बारे में हम बात कर रहे थे। मैं एग्री करती हूँ इसकी चीज़ पे। ऑब्वियसली बस मुझे लगता है जो लाइफ पार्टनर हो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके। या कोई भी इशू हो या कुछ हो, जिस तरह रोहान है ड्रामे में ही सही, बट वो अपनी बीवी के लिए हर जगह स्टैंड ले रहा है, उसकी बात अंडरस्टैंड कर रहा है, भले वो झूठ कह रही है बट वो सुन रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे लगता है श्योर ऐसे ही होना चाहिए कि जो स्टैंड ले, आपका हर चीज़ में साथ दे, और बीवी भी इसी तरह की होनी चाहिए। सपोर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, एक साइड से, चाहे अच्छे हालात चल रहे हो चाहे बुरे, तो साथ देना चाहिए। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट अहमद दैट वी डोंट नो। ये 5 मिनट की पावर नैप लेके ना ये कोई आधा घंटा मुस्तकिल बात कर सकते हैं। आपको पता है भी हम बात कर रहे होते ना और हमें महसूस होता है अहमद सो गए, और हम बोलते हैं अहमद अहमद, और पता चलता है अहमद सो गए। 5 मिनट उठ के कहते हैं कैसा आप, ठीक है। तो ये 5-5 की पावर नैप लेते रहता है। और सबसे पहली बात, अगर ये सेट पे नहीं होता ना तो हमारा सेट बहुत बोरिंग जा रहा होता है। बहुत बोरिंग। और
जब भी आता है इसको मैंने ही नहीं सबने बात की है कि अहमद तुम होते हो तो हम आपस में बात कर लेते हैं, वरना मैं और सनिया जी बैठे होते सिर्फ, वरना ये बहुत अच्छे इंसान है। Okay, have you learned anything from him as a person, as an actor, कुछ भी? बहुत चीज़ें लेकिन वो मैं सीखती नहीं हूँ क्योंकि इसकी चीज़ खराब है। ये अच्छी चीज़ों को भी ना, जो इसके साथ गलत हो रहा था उन चीज़ों को भी इग्नोर कर देता है और कहते हैं नहीं कोई बात नहीं। तो दिल बहुत बड़ा है इनका, ज़ख्म बहुत बड़ा है। मैं चाहती हूँ मेरा भी इतना बड़ा हो, लेकिन मुझे लगता है वो चीज़ इस फील्ड के लिए गलत है कि आप अपने लिए गलत देखकर भी आप चुप हो गए हो। ओके, तो आपको गुस्सा चढ़ता है जब ये कर रहे होते हैं? मुझे और सनिया जी दोनों को इस पर गुस्सा आता है। अहमद एक्शन तो तो बोलो अहमद। कहते हैं नहीं यार क्या बोलो, छोड़े यार। हाँ, तो अब ये लड़कियों पे क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप इनको? क्या करना चाहिए कि कोई मिल जाए? जैसे आपने कहा था कि कोई मिल नहीं रही थी बेचारी, अभी क्या गलती कर रही है? आपने भी मिस कर दिया। ये बहुत अच्छा है, हाँ, इसलिए इसको कोई नहीं मिल रही। ये चाहता है कि नहीं छोड़ो, बोल दो अब देर हो गई है, अब बोल दो। अब तो बोलना पड़ेगा। नहीं मतलब आई थिंक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज में रखनी चाहिए आपको, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये वो लड़कियों के रेड फ्लैग भी इग्नोर करता है कि कोई बात नहीं, वो यही तो कह रही है, वो यही तो कह रही है, खैर कर दूंगा ये। तो ये गलत है। ये बहुत अच्छा इंसान है, तो आई थिंक आजकल की लड़कियों को वो चीज़ रास नहीं आती है। तो दे आर नॉट वैल्यूइंग हिम। बट कर लो शादी अब। इंशाल्लाह यार, कोई तो कहाँ से करेंगे? हाँ, ये मैंने इसको लगाई हुई है इसकी ड्यूटी ढूंढने के लिए। कोई देख रही तो कांटेक्ट करो इससे। मैं इंस्टाग्राम। अच्छा, आप बताएं ईमान के बारे में क्या इंटरेस्टिंग, कोई एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं। ईमान के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। आई थिंक टैलेंट तो इनका सबको पता ही है, बट आई थिंक शी इज एन एक्सट्रीमली लॉयल फ्रेंड। वेरी लॉयल, मतलब जान दे देगी दोस्तों के पीछे कि अगर मेरे साथ कोई चीज़ हो रही है तो मैं वो यार कोई बात नहीं यार, खैर है, कोई बात नहीं, काम करो अपना। ये होगी कैसे हुआ? हाँ, तो ये शी इज़ वेरी लॉयल अपनी फैमिली के साथ भी, अपने अच्छे दोस्तों के साथ भी। और दूसरा शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल, वेरी ब्रेव। अगर कोई बात बुरी लगी है या कुछ ज्यादती हो रही है, शी वोंट पुट अप विद इट। ये आगे ऐसी की तैसी फेर देगी, जो कि मैंने बहुत कम लोगों का देखा है। लोग होते हैं कि यार अच्छा नहीं, पता नहीं नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसके साथ ज्यादती हुई है, वो शी विल गिव इट बैक टू यू, जो कि बड़ी अच्छी बात है। शी इज वेरी ब्रेव, शी स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ। उसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है। सीखा क्या आपने इनसे? ईमान से सीखा क्या? ईमान से मैंने यही, एक तो ब्रेवरी, कि आपकी अगर कहीं कोई बात आपके साथ ज्यादती हो रही है कुछ, तो चुप मत रहो। और दूसरा मैं इनसे एक्टिंग बहुत सीखता हूँ। शी इज, नहीं जो सच बात है, शी इज सो गुड। ऐसे एक मिनट में इमोशंस और इसको अपने पूरे मोमेंट्स क्रिएट करना, शी इज ब्रिलियंट एक्टर। You guys help out each other कि देखो एक्सप्रेशंस को ऐसे कर लो, करते करते थोड़ा सा आंख को ऐसे कर लो, चेहरे को ऐसे कर लो। अच्छा मेरे साथ तो मैं इसको देखती हूँ, कहती हूँ यार इससे कितना अच्छा कर लिया यार, कितना अच्छा कर लिया, इससे कितना अच्छा बोला। तो मैं ट्राई करती हूँ कि यार आप उसको मीट कर सकें। हाँ जी, बट हमारा उसमें ये नहीं होता कि तुम ये करो या वो। अच्छा, हम लोग बड़े सिंक में हैं, हालांकि मेरे साथ, वरना मुझे आई लव इट अगर मुझे कोई सीनियर एक्टर्स, और मुझे बहुत सीनियर एक्टर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया भी बताने में कि ये ऐसे कर लो, मैं जो जिनके साथ काम कर चुका हूँ। और मैं भी कभी कोई जो नए होते हैं तो मैं कह देता हूँ डरते डरते ही, मैं कोई आई एम नो एक्सपर्ट ऑन एक्टिंग, कि यार अगर इसको थोड़ा सा आ रहा होता है ना कि यार इसको लाइन को ये बोल दे, ये गलत बोल रहा है उर्दू, ये है। लेकिन मेरा और इसका कभी भी इंटरेस्टिंगली, हालांकि हमारी है कंफर्ट जोन, मैं इसको बता दूं, ये मुझे बता दे, लेकिन आई थिंक कभी हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। एक एडवाइस आप क्या देंगे लड़कों के बारे में? वैसे तो ईमान को सब हमें लग रहा है कि पता है, बट सब पता है। हाँ, आपको नहीं लग रहा कि सब पता है? इसको कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है, इसको सब पता है। हाँ, ये मुझे देती है एडवाइस। हाँ जो बात है। हाँ। अभी आप लोग बाहर जा रहे हैं, फैंस के कोई रिएक्शन आ रहा है, कुछ कह रहे हैं लोग? मैं तो गई नहीं हूँ।